जय मसीह के दोस्तों यदि मैं और आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं तो मुझे और आपको प्रार्थना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि अगर एक मसीही व्यक्ति जब प्रार्थना करते हुए कई समय बीत जाता है, काफ़ी समय प्रार्थना में बीत जाता है और उस प्रार्थना का अगर उत्तर उसे नहीं मिलता है जल्द से जल्द, या फिर कई समय बाद भी अगर उसे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब दोस्तों वह मसीही व्यक्ति हार कर टूट कर प्रार्थना से दूर होने लगता है। यद्यपि ये दोस्तों परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, परंतु कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी बातें होती है जिनके ऊपर मुझे और आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दोगे तो आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो वह सुनी ही जाएगी। दोस्तों प्रार्थना हमारी इसीलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि मैं और आप अपने जीवन में कई ऐसी गलतियां, कई ऐसी भूल करते रहते हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती, या यूं कहे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिलने पाता। क्योंकि दोस्तों हमारी प्रार्थना की जो लाइन होती है वही कई बार गलत होती है। हम हमारे मर्जी से, हमारे सोचों से, हमारे बल पर प्रार्थना कई बार करने लगते हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। दोस्तों प्रार्थना जब भी मैं और आप करते हैं तब इस बात की ओर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह समझाता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो भी चाहो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। यानी कि उस जगह पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे समझाने की कोशिश करता है कि यदि मैं और आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में, आराधना में और खास करके वचनों में, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन मुझ में और आप में बने रहते हैं, तब दोस्तों परमेश्वर से हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार उन तमाम बातों को परमेश्वर पूरा करने पाता है। इस वचन को आप पढ़कर समझ सकते हैं और भी बेहतर रीति से दोस्तों। जहाँ पर हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें निश्चय यह जताता है कि अगर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन मुझ में और आप में अगर होंगे और मैं और आप उसके अनुसार करते होंगे, उसके अनुसार चलते होंगे, तो दोस्तों ऐसी कोई भी शैतानी ताकत क्यों ना हो वह हमारी प्रार्थना को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर या फिर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर पर बने रहना यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार करना, परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको कहता है उसके अनुसार हमारे जीवन को अगर मैं और आप बिताते हैं और परमेश्वर के वचनों को ढूंढकर उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने पाता है। दोस्तों आप पर और मुझ पर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए या हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उन समयों में एक बात हमें ध्यान देनी है। अगर हम हमारी मर्जी से, हमारी बल से या फिर हम बहुत ही रोते हुए भी क्यों ना हो अगर प्रार्थना करेंगे तो शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हम अपने मर्जी से या फिर हमारी सोचों से, हमारी बुद्धि से करते हैं। परंतु जब दोस्तों उस समय में भी अगर आप और मैं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उन समय में अगर हमें परमेश्वर के वचन स्मरण आते हैं, ऐसी परिस्थितियों के रिलेटेड हमें वचन अगर स्मरण आते हैं या फिर आप ऐसे वचनों को ढूंढकर जो बाइबल में लिखे गए हैं उसके अनुसार अगर आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो वह परिस्थिति परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर निश्चय उस परिस्थिति में से परमेश्वर मुझे और आपको बाहर निकालने पाता है। हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपने और मैंने कई समयों से प्रार्थना की होगी परंतु मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं भी सुनी गई होगी, परंतु जब मैं और आप
परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब दोस्तों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चय सुनने पाता है। दोस्तों जहाँ पर परमेश्वर के वचनों की बात आती है, अगर हम परमेश्वर के वचनों को दोहरा कर, परमेश्वर के वचनों को ढूंढ कर किसी भी परिस्थिति में आप फंसने पाओ, उन समयों में अगर आप परमेश्वर के वचनों को रख कर अगर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना निश्चय सुनने पाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि वचन ही हमें साक्षात यही सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर की बातें हम में बनी रहती है, उसके अनुसार करते हैं, उस वचनों के अनुसार चलते हैं, और दोस्तों जब हम उसके अनुसार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और जब हम परमेश्वर से उस वचनों के अनुसार मांगते हैं, तो दोस्तों ऐसी कोई भी प्रार्थना क्यों ना होगी जिसे परमेश्वर ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर जरूर सुनने पाएगा। दोस्तों आज तक आपने और मैंने प्रार्थना में अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई होगी, तो दोस्तों मैंने और आपने आलस किया होगा या फिर प्रार्थना को छोड़ भी दिया होगा कि परमेश्वर मेरी तो प्रार्थना ही नहीं सुनता, परमेश्वर की उपस्थिति ही मुझे नहीं मालूम होती है, तो मैं आखिरकार प्रार्थना क्यों करूं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमारी लाइन ही गलत होती है, जिसके कारण हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए दोस्तों अब की बार जब भी आप प्रार्थना करें, तब हमें पश्चाताप के साथ तो प्रार्थना में जाना ही है, पवित्र आत्मा की सहायता तो लेनी ही है, परंतु खास करके परमेश्वर के वचन जो है उसके अनुसार मुझे और आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाए। दोस्तों अगर दोस्तों आप और मैं एक मसीही भाई बहन हैं, और खास करके ऐसे मसीही भाई बहन हैं जिन्होंने प्रार्थना से दूरी बना ली, या फिर प्रार्थना को नहीं करते हो, प्रार्थना को महत्व ही नहीं देते हो अपने जीवन में, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम मसीही जीवन में प्रार्थना ही एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है कि जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों प्रार्थना और वचन ही ऐसा एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, हमारे हर एक अर्जियों को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। और मैं और आप जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख हमारी अर्जियों को रखते हैं, तब निश्चय परमेश्वर प्रार्थना सुनने पाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आज तक आपने और मैंने प्रार्थना से हार मानी हो, तो अभी से शुरू कीजिए प्रार्थना की सामर्थ्य को, प्रार्थना की शक्ति को पहचाने, और अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना द्वारा, प्रार्थना आधारित जीवन को जिए, जिससे कि आपके और मेरे जीवन में शैतान का कोई भी दाव ना चलने पाए, और आप और मैं एक विजयी मसीही जीवन जीने पाए। दोस्तों परमेश्वर आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि YouTube इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।